जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम धनु लग्न में सूर्य की चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह हमारे आत्मा के कारक ग्रह, सूर्य ग्रह हमारे हेल्थ के कारक ग्रह। सूर्य ग्रह से हमारे पिता का सुख पता चलता है, हमारा आरोग्य कैसा रहेगा, हमारी सफलताएं, हमारा यश। जैसे हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं, यशस्वी भव, यानी आप कोई भी काम करो सफलता मिलेगी, उसके कारक सूर्य ग्रह है। सूर्य अगर कुंडली में बहुत पावरफुल है तो इंसान किसी भी चीज में हाथ डालेगा, कोई भी काम करेगा, उसे सफलताएं प्राप्त होगी। सूर्य ग्रह गवर्नमेंट से संबंध रखता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो आपको गवर्नमेंट से फायदा होगा, आपको पॉलिटिक्स से फायदा होगा। आजकल ज्यादातर लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि होती है, हर इंसान पॉलिटिक्स में जाना चाहता है ज्यादातर। तो इस तरीके से ये सब चीजें पॉलिटिक्स सूर्य से देखी जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर जो भी इंसान पढ़ाई करता है गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर लोगों को रुचि होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उनको एक लाइफ को एक अच्छा सपोर्ट मिलता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लाइफ लॉन्ग देखने की चिंता नहीं होती, अच्छा पगार होता है, पेंशन मिलती है। प्राइवेट जॉब में पेंशन भी नहीं मिलती है। तो ये सब चीजें भी सूर्यदेव हमारे लाइफ में डिसाइड करते हैं। डॉक्टर बनेगा कौन इंसान, मेडिकल लाइन, ये सब चीजें भी सूर्यदेव के हाथ में है। वेदक की ये विषय, डॉक्टरी विषय, इस तरीके से हमारी हड्डियों से रिलेटेड भी जो भी चीजें हैं ये सब भी सूर्यदेव के हाथ में है। अगर आप हड्डी के डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसी सब चीजें भी है तो भी ये सब चीजें भी सूर्यदेव के हाथ में है। तो सूर्यदेव का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं पहले भी कुछ इससे रिलेटेड चर्चा कर चुका हूँ। ये सूर्यदेव दरिद्रता के परम नाशक है। चलो आपको कुंडली भी पता नहीं है, आपकी कौन सी कुंडली है, कब जन्म हुआ है, तो भी सूर्यदेव एक वरदान है, उनकी उपासना पुराने से पुराने हजारों साल पहले से सूर्यदेव की उपासना होती आई है। तो सूर्यदेव जो है वो दरिद्रता के परम नाशक है। पांडवों को अक्षय पात्र सूर्यदेव ने दिया था, वो जो मांगते थे वो उन्हें भोजन प्राप्त हो जाता था। दानवीर कर्ण, दानवीर में सबसे बड़ा नाम कर्ण का है। तो अगर हम किसी को भी कहते हैं कि दानवीर कर्ण है, तो वो जो है उनको स्वर्ण भी सूर्यदेव की पूजा करने के बाद सूर्यदेव से प्राप्त होता था। तो सूर्यदेव की पूजा उपासना करने से भी हमारे जीवन में चाहे कोई भी कुंडली हो, आपकी सफलताएं बढ़ती है, आपकी हेल्थ बेहतर होती है। तो सूर्यदेव की उपासना आपके लिए मददगार साबित होती है। अब हम धनु लग्न में बात करें तो मैंने अभी इतनी देर तक जो बातें बताई उस सब चीजों का प्रभुत्व सूर्यदेव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्यदेव, तकदीर का स्थान उनके पास है। मेन जो स्थान है नसीब, पुराने जन्म में हम अच्छे काम कितना करके आए हैं, धर्म का स्थान सूर्यदेव के पास है, फॉरेन ट्रैवल्स का स्थान सूर्यदेव के पास है, पैतृक संपत्ति, ये सब चीजें सूर्यदेव के पास है। तो अब हम बात करते हैं धनु लग्न में 12 भाव में सूर्यदेव कैसा फल देंगे। अगर सूर्यदेव लग्न में बैठे हैं, भाग्येश होकर अगर ये लग्न में आते हैं तो ये मित्र क्षेत्रीय है, गुरु का घर है। तो जातक को बहुत भाग्यशाली बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे, होशियार बनाएंगे, शार्प माइंडेड बनाएंगे। सूर्यदेव तेज देते हैं, लेकिन शरीर में पित्त की अधिकता हो सकती है, थोड़ी गर्मी शरीर में ज्यादा हो सकती है, स्वभाव में थोड़ी उग्रता हो सकती है, थोड़ा गुस्सा तेज हो सकता है। तो सूर्य मंगल ये सब अग्नि तत्व के अग्निग्रह है, तो ये थोड़ा ये चीज हो सकती है। लेकिन इंसान धार्मिक होगा, इंसान सिर्फ उग्र गलत के आगे होगा, गलत देखेगा तो उसे गुस्सा आएगा, लेकिन सात्विक होगा, क्योंकि सूर्य ग्रह सात्विक है, क्रूर ग्रह है लेकिन पापी ग्रह नहीं है। मंगल शनि राहु केतु की तरह पापी ग्रह में नहीं आते, क्रूर ग्रह की संज्ञा में आते हैं, बराबर। सब अशुभ ग्रह में हम इन सबको लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सात्विक है। और जब इतने अच्छे भाव के स्वामी होंगे तो यहाँ पे सात्विक बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, अपने इष्ट देव की उपासना करने वाले बनाएंगे, स्पिरिचुअल इंसान होगा। इस तरीके से यहाँ पे हर प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। मैरिज लाइफ के ऊपर दृष्टि करने के कारण थोड़ा सा मैरिज लाइफ में थोड़ी सी उग्रता, छोटी मोटी डिफरेंसेस का कारण बन सकती है, लेकिन ओवरऑल में यहाँ पे इनका बहुत अच्छा फल मिलेगा। सूर्यदेव की दशांतर दशाओं में आपको फायदा होगा, आपको गवर्नमेंट से फायदा होगा, आपको पैतृक संपत्ति के योग हो सकते हैं, जैसे अनेक फायदे आपको यहाँ पे जीवन में देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के दूसरे भाव में। यहाँ पे ये शनिदेव के घर में आ जाते हैं, अपने शत्रु के घर में। भाग्येशों के धन भाव में गए तो ये बहुत अच्छा योग है पैसा कमाने के लिए, लेकिन शत्रु के घर में है तो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हार्डवर्क से आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा और छोटे मोटे फैमिली से इश्यूज को टालना चाहिए, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। शनि के घर में सूर्य, तो थोड़ा एडजस्ट होने में पूरी तरीके से रिजल्ट अच्छे के साथ साथ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा सूर्यदेव का उपाय, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, सूर्यदेव का जाप, ये सब पॉजिटिव चीजें करने से हम इनका और बेहतर फल प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन फिर भी पैसे के योग ये यहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय होने के बावजूद भी हार्डवर्क से अच्छा खासा पैसा दिलाएंगे, फैमिली से भी सपोर्ट दिलाएंगे। बस छोटे मोटे इशू, मतभेद, एक मामूली चीजें, छोटी छोटी चीजों को लेट गो करना हमें सीखना चाहिए जिंदगी में। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान के ऊपर, 8वें घर पे सूर्यदेव की दृष्टि है। तो कभी कभी सूर्यदेव का अशुभ गोचर में आपको ज्वर, बुखार, छोटा मोटा हेल्थ का इशू दिख सकता है। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के तीसरे भाव में। सूर्यदेव यहाँ पे ऐसे तो तीसरे भाव में सूर्यदेव का होना अच्छा कहा जाता है, क्योंकि ये पराक्रम के ग्रह है और तीसरा पराक्रम स्थान है। इंसान अपने पुरुषार्थ से सफल होता है, हार्डवर्क से, मेहनत से जीवन में नए नए
नए नए सक्सेस लिखता है। लेकिन यहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय है, भाग्य स्थान के स्वामी है, इसलिए अपने पुरुषार्थ से सफलताएं तो दिलवाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप मेहनत ज्यादा करिए, हार्डवर्क ज्यादा करिए, आपको सफलताएं जीवन में जरूर मिलेगी। शत्रु क्षेत्रीय, इसलिए यहाँ पे इनके कुछ उपाय करने चाहिए और थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, आपको उन्नति मिलेगी। छोटे भाई बहन से भी फायदा होगा, उनकी भी प्रगतियां होंगी, लेकिन उनसे छोटे मोटे मतभेद आ सकते हैं। शत्रु के घर में है तो खाली उतना छोटा मोटा हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और अपने घर को देख रहे हैं यहाँ पे, तो भाग्यस्थान तो मजबूत हो ही रहा है, तो उन्नतियां मिलने ही वाली है, यात्राओं से भी लाभ होने वाला है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव यहाँ पे उच्चाभिलाषी हो जाते हैं, बलवान होते हैं, इनकी दशा बहुत अच्छी जाती है। चौथा स्थान है, अब ये भाग्यस्थान के स्वामी होकर चौथे स्थान में गए, तो यहाँ पे मकान का योग अच्छा बनाएंगे, वाहन का योग अच्छा बनाएंगे, माता से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, इंसान सुखी जीवन जी पाएगा, हार्डवर्क करके अच्छी खासी वो उन्नति कर लेगा, प्रगति कर पाएगा। सूर्यदेव भाग्यस्थान के स्वामी होकर चौथे स्थान में गए हैं, उन्नति मिलेगी, प्रमोशंस, पोस्ट, सूर्यदेव की दशांतर दशाओं में जातक बहुत सारी उन्नति करेगा और अच्छा जीवन जी पाएगा। 10वें घर पे भी दृष्टि है, तो व्यापारिक सूर्यदेव की जो दृष्टि है 10वें स्थान पे, कुछ हार्डवर्क से, मेहनत से, क्रूर ग्रह है जैसा कि मैंने कहा पहले, तो हार्डवर्क से हमें जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आपकी सफलताएं बढ़ेंगी। तो यहाँ के सूर्य हमारे लिए हर तरीके से बहुत ही शुभ है। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के 5वें घर में। सूर्यदेव अगर यहाँ पे आते हैं तो भाग्यस्थान के स्वामी हो गए, यहाँ पे उच्च के हो गए। ग्रह का उच्च का होना एक वरदान होता है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, अगर कुंडली में आपके एक ग्रह भी उच्च का है समझिए, और वो प्रॉपर पावर में है, युवान अवस्था में है समझिए, जिसे हम अंश से देख सकते हैं, मैं जो अवस्थाओं की बात करता हूँ बार बार, तो आप समझिए आपका लाइफ को भले दूसरे ग्रह कमजोर होगी, एवरेज टेका तो दे देगा। 2 ग्रह उच्च के है तो आपकी लाइफ एवरेज से बेटर होगी। अगर 3 ग्रह उच्च के है तो आप मंत्री तुल्य जीवन जिएंगे। मंत्री तुल्य जरूर नहीं कि पॉलिटिक्स में ही मंत्री बने, अपने लाइफ में भी, अपने समाज में भी अच्छा खासा आप एक जीवन जी पाएंगे। 4 ग्रह उच्च के है आपकी कुंडली में, 4 से 5 ग्रह, तो आप एक राजा के जैसा जीवन जिएंगे। इस तरीके से 4, 5, 6 ग्रह जितने उच्च के होते हैं तो इंसान एक राजा के जैसा जीवन जीता है। तो इस तरीके से हम उच्च के ग्रह का पावर समझ सकते हैं कि उच्च का ग्रह हुआ यानी हमारे जीवन में एक डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। सूर्य पावरफुल हो गए, भाग्यस्थान के स्वामी हो गए उच्च के हुए, तकदीर बहुत तेज होगी, इंसान धर्मिष्ठ होगा, संतान बहुत भाग्यशाली होगी, संतान के जन्म के बाद आपकी उन्नति बनेगी, आपको अचानक लाभ बढ़ सकते हैं, आपको पैतृक संपत्ति के योग बनेंगे, आपको शेयर सट्टे से यहाँ पे लाभ होगा, लेकिन सोच समझकर संभल कर दूसरे योग भी देखने होंगे, खाली एक योग लेकर आप नहीं खेल सकते। इसके अलावा यहाँ का जो सूर्य है संतान भाग्यशाली देगा, आपकी बुद्धि बहुत तेजस्वी होगी, बहुत शार्प होगी, थोड़ा गुस्सा भी तेज हो सकता है। इसके अलावा लाभस्थान पे इनकी थोड़ी नीच की दृष्टि है, लेकिन सूर्यदेव भाग्येश होकर इतने उच्च के हुए, इसके लिए नीच की दृष्टि भी कुछ आपको हार्डवर्क जरूर करवाएगी और आपको बहुत अच्छे लाभ फिर हार्डवर्क से आप कमा पाएंगे। और भाग्यस्थान के मालिक उच्च के हैं, यहाँ पे आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा का भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं वो भी सफल हो सकता है। तो यहाँ के सूर्य की दशांतर दशाओं में आप बहुत उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस हो सकते हैं, या कोई भी आपका खुद का बिजनेस है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप है तो अच्छा खासा मान सम्मान, नाम, कीर्ति, यश आप कमा पाएंगे। यहाँ का सूर्य हमारे लिए इस तरह अनेक प्रकार से लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की 6ठे भाव में। यहाँ पे शुक्र के घर में आ जाते हैं, भाग्य के स्वामी हो कि यहाँ पे इनकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, शत्रु शुक्र के घर में है, 6ठे खड्डे के घर में है, लेकिन एक बात तो अच्छी होगी, आपकी जठराग्नि, पाचन तंत्र मजबूत होगा, कुछ भी खाएंगे आसानी से हजम होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे विरोधियों को परास्त करने में आप सक्षम होंगे, विरोधी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपकी हमेशा रक्षण होता रहेगा। लेकिन शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए छोटे मोटे इशू में भी आप फंसते रहेंगे, छोटे मोटे मतभेद में ऐसा छोटा मोटा इशू होगा, लेकिन बड़ा नुकसान कोई आपको कर नहीं पाएगा। भाग्येश हो गए, शत्रु क्षेत्रीय हुए, भाग्योदय में बाधाएं आएंगी। ऐसे में सूर्यदेव के उपाय जरूर करने चाहिए आपको। यहाँ पे सूर्यदेव के उपाय आपको प्रॉपरली दशांतर दशा देकर जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी उन्नति प्रगति बढ़े, नहीं तो सही समय पर मेहनत के अनुसार आपको सफलताएं नहीं यहाँ पे प्राप्त हो पाएगी, खर्च भी बढ़ेगा, खर्चे की वजह से भी आप परेशान रहेंगे, खर्चा भी ज्यादा होता रहेगा, और छोटे मोटे हेल्थ के इश्यूज भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7वें घर में सूर्यदेव की। सप्तम भाग्येशों के 7वें घर में आए, ऐसे तो 7वें घर में सूर्यदेव को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह है, मंगल की तरह। दूसरा, उनमें स्वाभिमान जो भरा हुआ होता है, वो स्वाभिमान कई बार अभिमान का रोल ले लेता है पति पत्नी के बीच में, और वो पूरी तरीके से सुखी दाम्पतिक जीवन नहीं मिल पाता है सूर्य की वजह से। लेकिन यहाँ पे बात और है, क्योंकि वो भाग्य के स्वामी है और बुध के घर में है, मित्र के घर में है, तो इसलिए यहाँ पे आने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जीवन साथी बहुत भाग्यशाली होगी और जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जैसा कि सूर्य है तो खाली ईगो से दूर रहना चाहिए, कि कोई भी बातों को लेट गो करके अहंकार नहीं रखना चाहिए, तो दाम्पतिक जीवन आप दोनों का बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह बैठा है, शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, ये भी बात होगी, आपके जीवन साथी बहुत भाग्यशाली होंगे, ये भी तय बात है। और सूर्य की दशांतर दशाओं में भी आप उन्नति कर पाएंगे, व्यापार में भी आपको सफलताएं मिलेंगी, भागीदारी में भी आपको लाभ होगा, लेकिन संभल कर बुध की पोजीशन भी देखनी होगी। अगर वो खराब है तो कई बार नुकसानी भी होती है, इसलिए हमें खाली एक ग्रह से हमें ओवरऑल पता चलता है
जो किसी भी पॉइंट को आपको डीप में जाना है तो उसके स्थान का स्वामी कहाँ है, उसका कारक ग्रह कैसा है, दशा क्या है, सब चीजों पे आपको जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 8वें घर में सूर्य की। भाग्येश 8वें घर में आए, अपने मित्र चंद्र के घर में है, लेकिन 8वें घर में सूर्य आने के कारण क्या होगा, सूर्य यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे। अशुभ स्थान है, खड्डे का स्थान है, यहाँ पे सूर्य पूरी तरह अपना फल दे नहीं पाएंगे। भाग्योदय संघर्ष से होगा, विलंब से होगा, रुकावटों से होगा, हार्डवर्क से होगा। ऐसे में आपको सूर्यदेव के उपाय जरूर करने चाहिए। सूर्यदेव की दशांतर दशाएं भी कुछ दिक्कतें परेशानियां बढ़ाने वाली होंगी। पैतृक संपत्ति से संबंधी कई बार कुछ कलह कंकास से गुजरना पड़ सकता है, भाई बहन जो भी आपका है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा यहाँ पे सूर्यदेव का उपाय करके इनको प्रसन्न करना चाहिए। लेकिन चरित दिखना जरूरी है, नवमाइश देखना जरूरी है। खाली इतना देखिए आप कहेंगे कि ऐसा रिजल्ट प्रॉपर्ली दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये दूसरी चीजों की पूरी तरह देखनी होगी। इनकी दृष्टि बढ़ेगी यहाँ से वाणी स्थान के ऊपर। वाणी आपकी पावरफुल होगी, वाणी आपकी स्ट्रांग होगी, वाणी आपकी प्रभावशाली होगी। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की भाग्य स्थान में। अगर सूर्यदेव नवम स्थान में आते हैं तो ये यहाँ पे स्वग्रही हो जाएंगे, और स्वग्रही सूर्यदेव आपका भाग्य बहुत मजबूत बनाएंगे। आप जीवन में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, और आपका पहला भाग्योदय 22 साल से 24 साल के बीच में होगा। और मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में सूर्यदेव की लाइनें बताई है, मेडिसिन से लेके दवाई है, लकड़ी का व्यापार है, पॉलिटिक्स लाइन है, जो भी है, ये सब चीज़ जो भी हमने चर्चा की, वो सब चीज़ों में यहाँ पे सूर्यदेव के कारण हमें लाभ प्राप्त होगा, फायदा होगा उन सब चीज़ों से। यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति के योग मिलेंगे, सूर्य की दशांतर दशा अच्छी जाएगी, आप किसी भी काम में जाएंगे, मेहनत करके अच्छी खासी उन्नति कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। तो यहाँ का सूर्य आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। पर उनकी अवस्था अच्छी होनी चाहिए। षडबल उनको प्राप्त जितना ज़्यादा होगा उतने ही वो पावरफुल होंगे। षडबल पर भी हम वीडियो बनाएंगे आगे जाके, एक एक चीज़ें करके हम हर चीज़ पे लेक्चर बनाएंगे ताकि हर चीज को समझ सकेंगे। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के 10वें भाव में। भाग्येश होकर 10वें भाव में गए, सबसे बेस्ट स्थान अगर सूर्यदेव का कोई होता है तो 10वां घर होता है। 9वां घर भी बहुत अच्छा होता है, ऐसे भी 10वां घर तो बेस्ट में बेस्ट है, और 11वां घर भी अच्छा है सूर्यदेव के लिए। लेकिन 10वें घर में सूर्यदेव बहुत अच्छा फल देते हैं, आरोग्य अच्छा होता है, सफलताएं मिलती है, गवर्नमेंट से फायदा होता है। ऐसे किसी बच्चे की कुंडली में योग है सूर्य, तो उनके पिता के भी पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं और उससे बच्चे को फायदा होता है। तो यहाँ का सूर्य तो जीवन में सफलताएं देता है, इंसान किसी भी फील्ड में जाके खुद की मेहनत से आगे आता है। तो यहाँ के सूर्य एक बहुत बड़ा वरदान है। अपने और मित्र बुध के घर में ही बैठे हैं, तो यहाँ पे सूर्य अगर प्रॉपर अगर युवा अवस्था पावरफुल है तो आपको जीवन में बहुत फायदा देंगे। और भाग्येश के गए, खुद का व्यापार का योग बनाएंगे, पिता से लाभ होगा, गवर्नमेंट से लाभ होगा, पैतृक संपत्ति के योग बनेंगे। इस तरीके से आपको अनेक प्रकार से लाभ होगा। चौथे भाव पे दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, लेकिन छोटे मोटे जीवन में सूर्यदेव की दृष्टि होने के कारण यहाँ पे कभी कभी चित्त में उद्विग्नता दिख सकती है, बाकी ओवरऑल में यहाँ पे सब फायदा कारक रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें लाभ स्थान में, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे नीच के। सूर्यदेव तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। सूर्यदेव यहाँ पे नीच के होते हैं तो इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाग्य के मालिक हुए, पैतृक संपत्ति में बाधा या तो है ही नहीं पैतृक संपत्ति। दूसरी चीज, मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिलना, भाग्य का साथ नहीं देना, पिता से संबंधी चिंता, बड़े भाई बहनों से संबंधी चिंता, बड़े भाई बहन से बराबर सपोर्ट नहीं मिलना, मेहनत के अनुरूप आवक नहीं होना। आप जितनी मेहनत करोगे आपको हमेशा लाभ कम होगा। इस तरीके से कुछ हड्डी से रिलेटेड समस्याएं, इस तरीके से कई कुछ नेगेटिव चीज़ आपको दिखेगी। लेकिन नीच भंग है, दूसरी चीज़ अगर अलग हो रही है तो फल बदल जाएगा। लेकिन अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो यहाँ पे अशुभ फल दिखेंगे, आपको इसके उपाय जरूर करने चाहिए। संतान भाव की दृष्टि होगी तो यहाँ पे संतान से जरूर लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव के 12वें घर में। 12वें घर में सूर्यदेव इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। सूर्य एक राजा ग्रह है और 12वां स्थान जो एक खड्डे का है और व्यय का, खर्च का स्थान है। यहाँ पे खर्च बढ़ जाएगा पहली चीज तो। और भाग्य के स्वामी 12वें घर में गए तो यहाँ पे भाग्य भी बराबर साथ नहीं देता है, संघर्ष रहता है इंसान के जीवन में। लेकिन एक चीज अच्छी होती है कि इंसान अच्छे काम में पैसा खर्च करता है। और दूसरी, अगर दूसरे योग अगर यहाँ पे विदेश यात्रा के मजबूत बनते हैं मंगल की पोजीशन द्वारा, और अगर ये सूर्य भी पावरफुल है, यहाँ पे शुभ दृष्ट है, तो विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो सकता है और बाहर गांव से आप फायदा जरूर उठा सकते हैं। लेकिन खर्चा और कुछ उन्नतियों में बाधा, कुछ संघर्ष जरूर आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में सूर्यदेव के आप उपाय जरूर करिए। हमारे अगले लेक्चर वीडियोज में हम अगले ग्रहों की, अगले लग्नों की, अलग अलग विषयों की ज्योतिष से रिलेटेड चर्चा करेंगे। और हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर कर आप अपॉइंटमेंट फोन पर बुक कर सकते हैं, जिस तरह पूरे भारत से लोग दिखाते हैं। हमारे अगले लेक्चर्स में हम अगले काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।